शांति। ओम शांति। आज बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग। वो है कि संबंधों में, रिश्ते नातों में, रिलेशंस में हार्मनी कैसे लाई जाए, कैसे हम अपने संबंधों का आनंद ले सकें। तो 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लें। किसी को नहीं देखना है, किसी के बारे में सोचना भी नहीं। जो मैं कहूँ केवल अपने बारे में सोचना है। अपने आप को देखें, अपने मित्र संबंधियों के बीच, रिश्ते नातों के बीच देखें। अगर संबंधों में कहीं तनाव है, कहीं टकराव है, कहीं आपस में निभ नहीं रही, तो उसका कारण क्या है? चलते चलते हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं जिनके कारण हमारे संबंध उलझ जाते हैं, उनमें उलझन पैदा हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पूछिए अपने आप से, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारे नज़दीक से नज़दीक के लोग, हमारे सबसे प्यारे लोग, कई बार वही हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं। क्या कारण है कि आज संबंधों में आपसी समझ, सम्मान और संस्कारों का तालमेल नहीं हो पा रहा? केवल अपने बारे में सोचना है। आंखें खोल लीजिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे संबंधों में प्रॉब्लम ला रही हैं? बहुत सी बातें होंगी। मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी आवाज मेरे तक आएगी नहीं। हम बताइए। अहंकार नंबर 1 प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ईगो प्रॉब्लम। अहम में, अहंकार में तीनों गए। धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जहां अहम होता रहता है वहां रिश्ते नहीं रह पाते। इसलिए अहम बहुत बड़ी चीज है। 1 घंटे का लेक्चर ईगो प्रॉब्लम पे भी होता है हमारे। कैसे ईगो को मिनिमाइज करें और सेल्फ एस्टीम को डेवलप करें। और कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है जो आज बनती नहीं है आपस में? जो जन्म जन्म के साथ निभाने की पहले बातें होती थी, 100 बार जन्म लेंगे। आजकल तो 100 बार तो क्या, एक जन्म भी साथ नहीं निभा पा रहे। ना केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन, बॉस और सबॉर्डिनेट के रिलेशन, कहीं भी हम रिलेशनशिप में आ रहे, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। एक इन्होंने बताई ईगो है, एक एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है, इंसान सेल्फिश बहुत हो गया है, एंगर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा व्यक्ति सही से बात नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता, कड़वी भाषा बोलता है, वो समस्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग समस्या है। दूसरा रिस्पेक्ट नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। कितनी मिसट्रस्ट की समस्या है, दूसरे पे विश्वास नहीं रख पा रहे, डाउट के संस्कार है, दूसरे के क्रिटिकल हो जाते हैं, बात बात पे है, पॉजेसिव हो जाते हैं, दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, कंट्रोलिंग हैबिट है। जितनी भी बातें मैंने आपको सुनाई, आपके मन में भी जरूर आ रही होंगी। ग्रीड है। तो ये सारी बातें किसकी हैं? ये हमारे अंदर है या दूसरों के अंदर?
ज़्यादातर तो ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी बातें उनके अंदर हैं, अगर वो ठीक हो जाए तो हमारा घर सुधर जाएगा। कई लोग हमारे पास आकर पूछते हैं कि हमारे रिश्तों में ये प्रॉब्लम है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, उनके लिए क्या करें हम कि वो ठीक हो जाए। उनको ठीक करना चाहते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं। और कई लोग तो यहाँ बैठे बैठे दूसरों का सोचते रहते हैं कि ये बात ना उनके लिए कही गई है, ये बात पूरी मेरे हस्बैंड के लिए। मैं माउंट आबू में लेक्चर दे रहा था तो एक फैमिली बैठी थी, फैमिली वाले पेरेंट्स बाद में मुझे मिले, कहते भैया जी आपने जो लेक्चर दिया ना बच्चे हमारे पीछे पड़ गए। कहते देखो आपके लिए लेक्चर था, ये सारी बातें आपके लिए थी, लेकिन ये बातें दूसरों के लिए नहीं है। हाँ, अपनी जितनी भी बातें आपको सुनने को मिलेगी मन में फिट कर लो कि ये मेरे लिए है, चेंज मुझे होना है, मेरे सोचने से दूसरा चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ बैठे बैठे दूसरों को ना देखना है ना दूसरों के बारे में सोचना है, केवल सोचना है अपने बारे में, मुझे क्या चेंज करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरा ठीक नहीं है, दूसरा हो या ना हो, रिश्ते को ठीक करने की पावर पूरी की पूरी मेरे पास है। अगर मैं भी ठीक हो जाऊं तो रिश्ता अपने आप ठीक हो सकता है। आप में से बाय द वे कौन कौन ट्राई करता है दूसरों को चेंज करने की? सोचता कौन कौन है? हाँ, करो करो, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। हम उनके लिए भलाई तो कर रहे हैं, उनका अच्छा ही सोच रहे हैं उनके लिए कि वो सुधर जाए, अच्छे हो जाए। कौन कौन सोचता है कि दूसरे चेंज हो जाए? ठीक। कौन कौन बोलता भी है उनको कि आप चेंज हो जाए? और कौन कौन ट्राई करता है बदलने की? अच्छा, कामयाबी मिलती है? जो आप चाहते हैं कि आपके घर वाले, आपके बच्चे आपका कहना माने, आपके अनुसार चले, वो बदल जाए, क्या आप लोगों को कामयाबी मिलती है? फिर ऐसे ही एफर्ट्स करते रहते, कामयाबी कहाँ मिलेगी? कहाँ कामयाबी मिल सकती है? जब अपने को बदलने के लिए, ना कि दूसरों को चेंज करने में। अगर हमें रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? किसे ठीक करना होगा? हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो तो बदलने वाले नहीं है, वो बदलना ही नहीं चाहते, उनका बदलने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, मूड ही नहीं है। क्यों नहीं वो बदलना चाहते, कभी सोचा आपने? और अगर आप उनके बारे में सोचते रहेंगे कि वो बदले तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। इंतजार की घड़ियां पूरी होने वाली नहीं है, वो बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके अनुसार प्रॉब्लम किसमें है? उनके अनुसार प्रॉब्लम किसमें है? हमारे अंदर। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बदलना चाहिए, और हमारे अनुसार प्रॉब्लम किसमें है? उनके अंदर। और इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि इनको बदलना चाहिए। अब दोनों के दोनों दूसरों के अंदर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं और दूसरों को बदलने की उम्मीद रख रहे हैं, बिना ये जाने कि प्रॉब्लम उनके अंदर में है। हम दूसरों को ही बदलते रहते हैं, और जितना हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे, पक्की बात है कि गांठ बांध लो, उतना वो व्यक्ति हमसे दूर होता जाएगा और हमारा रिश्ता कमजोर होता जाएगा। जितना हम दूसरों से ये उम्मीद रखेंगे कि ये बदले, गड़बड़ होनी ही होनी है। उस व्यक्ति तक हम इंडायरेक्टली ये मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सेप्ट नहीं करता दैट मीन्स मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, तभी तो मैं चेंज करने के लिए कह रहा हूँ। अब रिजेक्शन एक नेगेटिव एनर्जी है। जब हम किसी को नेगेटिव एनर्जी से बदलने की उम्मीद रखेंगे
वो बदलने वाला नहीं है, कभी भी नहीं बदलेगा। केवल एक जगह है जहां हम काम करें और बड़ा आसान है, वो है खुद पे काम करना, जहां कुछ किया जा सकता है। दूसरे को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। उसका बदलना किसके हाथ में है? उस व्यक्ति के हाथ में। जब तक वो खुद ना बदलना चाहे, हम उसे ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पर वो बात माने या ना माने, ये किसकी मर्जी है? हमारी या उसकी? ये उसकी मर्जी है। हम उसकी इंडिपेंडेंस छीन नहीं सकते। वो उसको भगवान ने दी है अथॉरिटी, चाहे वो गलत करे या गलत सही करे, उसको इंडिपेंडेंस मिली हुई है। तो हम उसमें इंटरफेयर ना करके इस हैबिट से बाहर निकले कि मुझे दूसरों को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को चेंज करना है। जैसे ही हम ये थॉट लाते हैं कि मुझे इन्हें चेंज करना है, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठते हैं। दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है। आज हमारी ना आंखें कंट्रोल में है, ना हमारा मुख कंट्रोल में है, ना मन कंट्रोल में है, और हम चाहते हैं सारे हमारे कंट्रोल में हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? आंखें कहना मानती हैं, मुख कहना मानता है, कई बार निकल जाती है कोई ऐसी बात, तो बाद में हम कहते हैं सॉरी, आई डू नॉट मीन टू से, आप बुरा मत मानिए। लेकिन जो बात निकल गई निकल गई, अब क्या कर सकते हैं? ये चल चुका है। हाथों पे कंट्रोल है। बताएं, हाथ सही कहना मानते हैं या कभी कभी गड़बड़ भी कर देते हैं? किसी को गुस्से में आके लोग मोबाइल फेंक देंगे, बोतल फेंक देंगे, पत्थर फेंक देंगे। ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए, आज हम जेल में गए थे, लोग पिस्टल से आदमी को मार देते हैं, तो बाद में जेल जाना पड़ता है। तो इसका मतलब हाथ भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और माइंड, कल माइंड का टॉपिक लेंगे। माइंड पे कितना कंट्रोल है वो आप सब जानते हैं, कितना मन चंचल है, कंट्रोल ही नहीं होता। अब हम दूसरों को इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि हम कहते हैं भाई ना मेरा मन मेरा कहना मानता, ना मेरे हाथ मेरी बात सुन रहे, ना मेरा मुख मेरा कहना मान रहा, भाई तुम ही मेरा कहना मान लो, तुम ही कंट्रोल में आ जाओ। एक लाचार आदमी बेचारा, अपने ऊपर है नहीं, कुछ चलती नहीं, दूसरे के ऊपर अपना हुक्म चला रहा है। आज से पक्का कर लो, हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। एक माँ है, उसकी हैबिट क्या है? बच्चे के साथ जब भी मिलेगी, बच्चे को कहेगी ये काम कर दो, वो कर दो, उठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चा बड़ा ओबिडेंट बन के सारा काम करता है जब वो छोटा होता है। माँ कहती है देखा मेरा लाडला कितना आज्ञाकारी है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10-15 साल का हो गया, अब माँ को लगने लगा कि बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा बिगड़ गया, हमारी बात नहीं सुनता। अब वो किसकी बात सुन रहा है? अब बड़ा हो गया तो सारी उम्र माँ की बात सुनेगा, माँ का ही कहना मानेगा, या किसी और का भी मानेगा, या अपने मन का भी मानेगा? बताइए, मन का मानेगा ना, तो जरूरी तो नहीं है कि माँ का लाडला सारी उम्र माँ का ही कहना माने। लेकिन माँ को लगता है बच्चा मेरा है तो मेरे कंट्रोल में रहे, शादी हो जाए तो भी मेरे कंट्रोल में रहे, बीवी के कंट्रोल में ना चला जाए। अब क्या ये पॉसिबल है? फिर क्यों कंट्रोल करते, क्यों दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते? आज से ये होमवर्क नोट कर लो, दो बातें, किसी को भी ना तो चेंज करने की सोच मन में लानी है, ना किसी को कंट्रोल करने की सोच मन में लानी है।
सारा का सारा अटेंशन मुझे अपने ऊपर देना है। जहाँ कुछ किया जा सकता है, जहाँ कुछ किया ही नहीं जा सकता, वहाँ एनर्जी वेस्ट करने से कुछ मिलेगा? और ही हमें फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैंने इसको कहा और सुन ही नहीं रहा मेरी बात। मैं घर का बॉस हूँ, इतनी मेहनत से मैंने परिवार तैयार किया, घर बनाया, अब सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, दादाजी की कोई सुन ही नहीं रहा, तो दादाजी परेशान होंगे। उसके बजाय दादाजी अपने मन को समझा दे कि सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको इंडिपेंडेंस दो, जो जिसको अच्छा लगता है करे। मैं समझा सकता हूँ, समझाइए, समझाना एक अच्छा काम है, पर ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जो आपने समझाया वो दूसरा करे ही करे। करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा। संबंधों को बेटर करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सेप्टेंस लाइए, स्वीकृति लाइए, दूसरों को स्वीकार करना सीखिए। मेहमानों को बैठाओ तो यहाँ के भाई बहन जगह दो, बहुत सीटें खाती हैं, प्रॉपर जगह पे लेते जाओ। तो एक्सेप्टेंस लानी है, स्वीकार करना है दूसरों। एक्सेप्टेंस दो चीजें हैं, एक है एक्सपेक्टेशन, हम अपेक्षा रखें कि आप ऐसा करें वैसा करें तो आप मुझे अच्छे लगेंगे, ये है एक्सपेक्टेशन। जो मैं चाहूँ वो आप करें तो आप मुझे अच्छे लगेंगे। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? दूसरा मेरे अनुसार चलेगा या अपने मन के अनुसार चलेगा, अपने संस्कारों के अनुसार चलेगा, अपनी सोच के अनुसार चलेगा? कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? वो अपने हिसाब से चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन के बजाय एक्सेप्टेंस लाओ कि मैंने उसे समझा दिया, उसे बता दिया कि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप ना भी करेंगे तो भी आप बहुत प्यारे हो, तो भी आप बहुत अच्छे हो, मेरे लिए आप दोनों सिचुएशंस में बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर। और हर व्यक्ति एक्सेप्टेंस चाहता है, यहाँ तक कि चोर भी एक्सेप्टेंस चाहता है कि लोग कहें कि भाई बड़ा अच्छा आदमी है, एक अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट देता है, ये भी धर्म का काम थोड़े बहुत कर लेता है, वो भी एक्सेप्टेंस चाहेगा। हर आदमी को एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें भी चाहिए। तो फिर हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें, एक्सेप्ट करें, तो हम रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं। कई बार हम दूसरे के बिहेवियर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरे के संस्कारों के कारण, उनकी आदतों के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? उसका इफेक्ट हमारे मन में पड़ जाता है, जो रिलेशंस को स्पॉइल कर देता है। और हमारी एक एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि दूसरा जब भी हमसे बात करे, कोई भी XYZ, थोड़ा प्यार से तो बात करे, रिस्पेक्ट से तो बात करे, मीठी वाणी तो बोले। जब भी मुख खोलते हैं ये कड़वा ही बोलते, इनको बोलना ही नहीं सिखाया किसी। हमें लगता है साथ रहते हैं पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो प्यार से बोले। अब दो चॉइस हमारे पास है, एक चॉइस है कि हम ये एक्सपेक्टेशन रखें और दूसरों को बताएं कि आप हमसे प्यार से बोले, तब आप हमें अच्छे लगेंगे। और दूसरा है कि हम अपने मन को समझें कि आप जैसे भी बोले, लेकिन हम ऐसे सोचेंगे। आप जैसा भी बोले वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी बात को सुनकर क्या मैंने सोचना है वो तो मेरे हाथ में है। किसी ने आपके लिए एक लाइन कह दी चलते चलते, बाहर आप जा रहे थे, कोई मिला, एक लाइन आपके बारे में कह दी। ऑफिस में गए, वहाँ किसी ने कोई रिमार्क आपके लिए दे दिया, अब उस बात को सुनकर आप हर्ट हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि उस बात ने आपको हर्ट किया, या उस एक लाइन को सुनने के बाद आपने अपने मन में जो 5, 10, 15 लाइनें पैदा की, उन्होंने आपको हर्ट, किसने आपको दर्द दिया? दूसरे के द्वारा कही गई बात दर्द देती है, या उस बात को सुनकर जो हम मन ही मन कई विचार पैदा करते हैं, कई बातें मन ही मन दोहराते हैं, वो दर्द देती है? सोचने का विषय है। मान लो किसी ने आपके लिए कह दिया कि भाई जी ये क्या ड्रेस पा रखी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आपकी ड्रेस। एक लाइन कही और आपकी ड्रेस अच्छी नहीं। अब इसको सुनकर आप मन में कौन सी लाइनें पैदा करेंगे, ये आपके हाथ में। एक है कि आप इसको सुनकर आपके मन में ये थॉट आए, अरे सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने मुझे कह दिया तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है, इतनी महंगी मैंने खरीदी है, अभी कल ही बाजार से लाया, सब तो कहते हैं अच्छी है और ये कह रहे हैं खराब है। जब भी मिलो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये सारे थॉट आपके मन में आए तो क्या फील करोगे? दर्द फील करोगे, उदासी आएगी, नाराजगी आएगी, मेरे से नफरत भी पैदा हो सकती है। अब इसकी जगह अगर आप ये थॉट पैदा करो, कौन सी थॉट? कि कोई बात नहीं, भाई जी को मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई पर मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो यही पहनूंगा। एक लाइन, इनकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है, सबकी अपनी अपनी चॉइस। अगर इसको ऐसे सोचा होता तो आप खुश रहते। तो आपकी खुशी या आपका दर्द कौन बढ़ा रहा है? दूसरा बढ़ा रहा है या आपका अपना थॉट सिस्टम बढ़ा रहा है? बताइए कौन बढ़ा रहा है? बोलिए। हाँ, तो आज से किसको सिखाना है? दूसरों को सिखाना है कि क्या बोलिए, या अपने को सिखाना है कि क्या सोचिए? वो कुछ भी बोले, हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। हम दूसरों को कहते हैं कि आप ये बात ऐसे भी तो बोल सकते थे, आपने ये बात ऐसे कही, इसके बजाय ऐसे कहते। अब उनको सिखाने के बजाय क्यों ना हम अपने को सिखाएं कि हम ऐसे भी तो सोच सकते थे। उन्होंने, मान लो किसी ने आपको धक्का दिया, एक थॉट है आप सोचे मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे गिरा दिया। एक थॉट है अरे झूला झुला रहे हो, थोड़ा और झूला। वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। कल हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब अपने को सिखाना है, दूसरों को नहीं सिखाना। अगर रिलेशन ठीक करने हैं, सारा का सारा ध्यान कहाँ लगाना है? अपने ऊपर, और अपने में भी अपनी सोच के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें, अपने थॉट सिस्टम पर। हम बाहर से रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो बड़ा मीठा बोला उनके साथ, अच्छे से व्यवहार भी किया जब वो हमारे घर आए, फिर भी पता नहीं क्यों उखड़े उखड़े रहते हैं, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं हो रहा। क्या कारण होगा? हमने अच्छा बोला, अच्छे से व्यवहार किया, पर क्या मन में सोच के किया, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा बोला पर क्या मन में अच्छे विचार लाकर अच्छा बोला, या बाहर से अच्छा बोला मन में कुछ और सोचा? क्या किया? ये ढूंढने वाली बात है। आज रिश्ते इतने इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, डबल हो गए हम, डबल ड्यूल पर्सनैलिटी है। और फिर हमें लगता है दूसरा भी ऐसा ही कर रहा है, वो भी जो बोल रहा है वो सोच कुछ और रहा है। कई लोगों में ये आर्ट होता है, कहीं आप में तो नहीं है कि बोलना अच्छा है पर सोचना खराब है। खराब सोचने के बाद भी अच्छा कौन कौन बोल सकता है? ये आर्ट कईयों में होता है। जैसे कोई सामने से मिला, अरे भाई साहब आप तो आज हीरो लग रहे हैं, क्या स्मार्ट लग रहे हो आप, बड़े अच्छे लगे हो इस ड्रेस में।
बड़ी अच्छी मैच है आपका। सामने से तो बोलेंगे और अंदर सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं? अरे कार्टून लग रहा है, जोकर बन के घूम रहा है, ये कोई कलर है? रेड कलर पाके, रेड कलर की कमीज पाके घूम रहा है, और बाहर से कहेंगे अरे आप तो सलमान खान लग रहे हैं आज। ऐसा करते हैं बहुत से लोग। कोई व्यक्ति किसी के घर में गया तो कहने लगा जी मैं रास्ते से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं, इसलिए आज आपके घर आ गए। और अंदर से क्या सोच रहा है? ये उसने मीठा बोला बाहर से, तो मीठा बोला तो जिसके घर में आप गए वो भी मीठा बोलेगा। अब वो क्या कहेगा? आइए आइए, बड़े दिनों बाद आप आए, आप तो आते ही नहीं, कभी मिलते नहीं, अच्छा हुआ आज आप आ गए। लेकिन वो होस्ट मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है? बिन बताए आ गए, अभी अभी ऑफिस से आया था, थका हुआ था, रेस्ट करना था, और ये आगे मेहमान, अतिथि देवो भव, कभी भी आ जाते हैं बिना टेलीफोन के। अब मैं इनको अटेंड करूं या अपने काम करूं? और बाहर से कह रहे हैं अच्छा हुआ आज आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अभी इन्होंने मीठा बोला पर गलत सोच के बोला होस्ट ने। तो जो गेस्ट आया है उसने भी मीठा बोला कि आपके दर्शन करने आया हूं, गुजर रहा था, लेकिन मन ही मन सोचेगा आज काम था, आज काम है मुझे आपसे, इसलिए आया हूं, नहीं तो आपकी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। आपने गलत सोचा, होस्ट ने गलत सोचा, तो गेस्ट भी वैसे ही सोचेगा आपके। यही रिश्तों में गड़बड़ है। बाहर से ठीक करने की कोशिश हम करते हैं कभी कभी, पर अंदर से जो रूट है वो है थॉट। बोलना हमारा तब होता है जब हम आमने सामने हैं, लेकिन सोचना हमारा 24 घंटे रहता है, और बोल से भी पहले हमारे थॉट दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बोलते तो हम बाद में हैं, सोचते हम लगातार हैं। थॉट एनर्जी सबसे फास्ट, इसलिए सोच पे कंट्रोल रखना है। मैं क्या सोच रहा हूँ? घर में रह रहा हूँ लेकिन मन में सोच रही हूँ कि मैं कहाँ फंस गई इस घर में, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, कुड़ 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 चल रही है मन में। बड़ा मुश्किल है इनके साथ निभाना। मैं तो कब की छोड़ देती, पर क्या करूं, बच्चों के खातर निभाना पड़ता। बच्चे नहीं होते तो मैं कब की भागी जाती है, कौन रहेगा इनके साथ? अब ऐसा जब आप सोचेंगे तो आप दूसरे को दर्द के तीर भेज रहे हैं अंदर ही अंदर, कि तुम्हारी वजह से मैं इस घर में सजा काट रही, तुम्हारी वजह से कंपल्सन बन जाएगी आपकी, चॉइस नहीं रहेगी। तो चॉइस बनाना है, ये मेरी चॉइस है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, रह रही हूँ, मेरी खुशी है, मजबूरी नहीं है। मजबूरी नेगेटिव चीज की, रहना पड़ेगा, खुशी से रहना है। कैसे रहना है, कैसे निभाना है, कैसे एडजस्ट करके चलना है, कैसे दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना है, वो आज सीखना है। पर कोसना नहीं है कि आपकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोसेंगे तो रिश्ते स्पॉइल होंगे। तो आज हम क्यों नहीं दूसरे के बारे में अच्छा सोच पाते? क्वेश्चन इज दिस। सोचना चाहिए पर सोच क्यों नहीं पाते? क्या कारण है? क्योंकि हमारे अनुसार दूसरा अच्छा तब है जब वो हमारे अनुसार चले, जो हम कहें वो हमारी बात माने तो वो अच्छा है, ना माने तो वो अच्छा नहीं है। अब क्या ये पॉसिबल है कि दूसरा हमारी बात मानेगा? जो मुझे सही लगे, क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहती है जो मुझे सही लग रहा है उस सही को सबको सही वही लगना चाहिए, और उस सही के अनुसार सबको चलना चाहिए। जो मेरे लिए सही, जो मेरी सोच, जो मेरा बोलना, वही सबका होना चाहिए, वही स्टाइल सबका होना चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, सही की डेफिनेशन क्या है?
सही भी तो हर आदमी के अनुसार बदलता है। एक आदमी कहता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाओ, चला रहा है तो कह रहा है कि ये तो बड़ी स्लो है। फिर फास्ट, और फास्ट कौन सी है? कहता है जी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वो फास्ट है। फिर राइट कौन सी है? कहता है जी 100 राइट है। किसने डिसाइड किया? अब उसके अनुसार 100 है, मेरे अनुसार हो सकता है 80 हो, दूसरे के अनुसार राइट स्पीड 60 हो। कोई फिक्स है क्या? तो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर राइट स्पीड होती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर हमें लगता है जो मेरी वाली है वो सही है, उसके अनुसार लोगों को चलना चाहिए। अब सब हमारे अनुसार नहीं हो सकते, ये हम पक्का कर लें। क्यों? क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। एक है कि हम दूसरों की अलग अलग सोच को स्वीकार कर लें कि ये अलग है और अलग रहेगी, और दूसरी चॉइस है कि हम उस सोच को देख के कुड़कुड़ करते रहें और परेशान होते रहें। कौन सी बेटर चीज है? कौन सी बेटर चीज है? दूसरे की सोच को, संस्कारों को स्वीकार कीजिए कि ये अलग है और अलग रहेंगे, एक जैसे होने वाले नहीं है। क्यों सबके संस्कार अलग अलग हैं? एक जैसे क्यों नहीं है? कभी सोचा क्यों वैरायटी है? तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए नदी नाव सुनिए। सबसे मिलजुल के रहो, या वैरायटी है, एक जैसे नहीं हो। ये महापुरुषों ने भी कह दिया। क्यों सब अलग अलग है? क्योंकि संस्कार अलग अलग है। अलग अलग संस्कार इसलिए है क्योंकि हम सबकी आत्मा इस सृष्टि पे एक लंबी जर्नी करके यहाँ आई। उस लंबी जर्नी में हमने अनेक जन्म लिए, अनेक माता पिता के साथ हम रहे, अनेक धर्मों में, परिस्थितियों में काम करके हम आए, और जहाँ हम रह के आए वहाँ के संस्कार साथ लेके आए। तो हमारी आत्मा भी अलग संस्कार लेके आई, जो दूसरा हमारे साथ है वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया, किन किन लोगों के साथ रह के आया, तो वो वहाँ से संस्कार लेके आया। इसलिए उसके संस्कार अलग हैं, क्योंकि वो अलग सर्कमस्टांसेस में रहा पहले। मेरे संस्कार अलग हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों के संस्कार अलग अलग हैं, और दोनों संस्कारों के बीच, दोनों को इसलिए परिस्थिति अलग अलग नजर से नजर आती है। कोई परिस्थिति अगर बीच में, उनको आपका दृष्टिकोण नजर नहीं आता और आपको उनका दृष्टिकोण नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोनों के संस्कार अलग अलग है। और ये पक्का कर लेना है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, सब अपने संस्कारों के अनुसार सही है। जैसे उनके चोर के संस्कार चोरी के हैं, इसलिए उसको लगता है चोरी भी बड़ा अच्छा काम होता है, बड़े जल्दी काम बन जाता है, मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका संस्कार वो है। तो अपनी सोच के हिसाब से वो भी सही है अपनी जगह। अच्छा, बच्चों के साथ तो आप पक्का कर ही सकते हैं, बच्चे हमेशा रॉन्ग होते हैं और पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं। यस और नो? पेरेंट्स को यही लगता है ना कि हम राइट हैं और बच्चे रॉन्ग हैं। बच्चे जितने बजे सवेरे उठते हैं वो भी रॉन्ग, जितने बजे रात को लेट सोते हैं वो भी रॉन्ग, जिस तरह का बच्चे खाना खाते हैं वो रॉन्ग, जिस तरह के आजकल कपड़े पहनने लगे हैं वो रॉन्ग। यही चलता ना माँ बाप के मन में। जिस तरह के इनके फ्रेंड हैं वो भी रॉन्ग, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं वो भी रॉन्ग, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, जिस तरह का करियर बनाना चाहते हैं वो भी रॉन्ग। तो सारा दिन हम उनको क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तुम सही नहीं हो। अब जो देंगे वो वापस भी आएगा। बच्चे आपके लिए क्या सोचते हैं? आपके लिए बच्चे क्या सोचते हैं? वो भी यही सोचेंगे, हम पापा हम गलत किए, गलत आप हैं। आपकी सोच बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि
डिसरिस्पेक्ट हमने उनका किया, हमने मिसट्रस्ट किया, विश्वास नहीं किया उनके ऊपर। तो जो रिश्तों का फाउंडेशन है वो एक्सेप्टेंस पे होना चाहिए, रिस्पेक्ट पे होना चाहिए। वो होने के बजाय वो रिजेक्शन पे था कि यू आर रॉन्ग। तो बच्चों ने भी कह दिया यू आर रॉन्ग। बच्चे भी सोचते हैं कि घर कौन जाए, जाएंगे तो वो कुड़कुड़ करना शुरू करेंगे, इसलिए बाहर ही घूमते रहो। वो भी घर जाके खुश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पेरेंट कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बजाय अगर हम रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरों को कुछ कहना है, पहले उनको रिस्पेक्ट दें, पहले एक्सेप्टेंस लाएं, उनकी आदत को एक्सेप्ट करें कि आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं, आजकल के बच्चे खाएंगे भाई जो भी उनको पसंद आता है, नेचुरल है, जैसा माहौल है। तो एकदम रिजेक्ट ना करें कि तुम गलत हो, नहीं तो वो आपको बताएंगे भी नहीं कि हम क्या करते हैं। उनको से सुने, प्यार से, पेशेंस से सुने, उनकी बात को संस्कृति दें, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, लेकिन फिर उसको समझाएं तो आपकी बात वो सुन सकते हैं। क्या कारण है कि हमारे द्वारा कही गई अच्छे से अच्छी बात भी दूसरों को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, उसको जीवन में उतारना तो अगली बात, समझना अगली बात, वो सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या कारण है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने बात कही, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, योर हैबिट्स आर नॉट गुड, आई डोंट लाइक यू, तो फिर वो दूर होंगे आपसे। बच्चे आपके साथ सच बोलने के लिए तैयार हैं, आप सच सुनने के लिए तैयार हो? सुनने को तैयार है? हम कहते हैं बच्चे झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप वो झूठ बोलते हैं तो आप खुश होते हैं, ये ठीक है। जब वो सच्ची बात अपनी बताते हैं, अपनी लाइफ की कोई बात, तो आप लड़ने को, आप उनको रिजेक्ट करते हैं, आप उनको डांटते हैं, आप उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इनको मत बताओ अगली बात, नहीं तो ये खुद भी डिस्टर्ब होंगे, हमें भी डिस्टर्ब करेंगे। अब कौन सी बेटर चॉइस है कि बच्चा गलती करे और आपको बताए, या गलती करे और छिपा दे? कौन सी चॉइस है? गलती करे, गलती तो करेगा ही करेगा, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, गलती तो कहीं ना कहीं होगी लाइफ में। अगर गलती करके वो आपको बताता है तो आपके पास चॉइस है उसको समझाने की, गाइड करने की। अगर वो बताए ही नहीं फिर तो आप भी खुश, बच्चा बड़ा अच्छा है मेरा, लेकिन वो बाहर बाहर से अच्छा है, अंदर क्या कर रहा है वो तो बताता ही नहीं आपको। तो बच्चे के साथ ये कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। रिजेक्शन वाली हैबिट नहीं हमें डिवेलप करनी। किसी को अगर समझाना है, सुधारना है, तो फर्स्ट वे क्या है, आप उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी बात सुनिए, उसको रिजेक्ट ना कीजिए कि यू आर रॉन्ग, उसको सुनिए। मान लो बच्चा सिगरेट पी के आ गया, छोटा बच्चा, और कह रहा है जी आज मेरे दोस्त ने मेरे को सिगरेट दी थी, मैंने पी ली, और अब आप आग बबूला हो गए, आपने पकड़ा डंडा और बच्चे की कर दी पिटाई। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है क्यों मार रहे हैं मेरे को, वहां तो सारे सारे मेरे दोस्त पी रहे थे। तो वो सुधारने का तरीका नहीं है। सुधारने का तरीका है उसकी बात सुनो और उसको कहो अच्छा आज ऐसे करके आया, फिर उससे बात पूरी पता करके फिर उसको अपना थोड़ा फ्रेंडली बना के फिर उसको समझाओ कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी हैबिट नहीं है, इससे कैंसर हो जाता है, ये अच्छे बच्चों की निशानी नहीं, ऐसे बच्चों से दूर रहना। प्यार से समझाएंगे तो कौन नहीं हमारी बात मानेगा। और अगर हमने डंडा चलाया, बच्चे पे हाथ उठाया, तो उसका सम्मान हम नष्ट कर देते हैं, उसके सेल्फ एस्टीम पे चोट मारते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आजकल स्कूल में भी क्या ऑर्डर है, किसी को बच्चे पे हाथ नहीं उठाना।
उसमें इन्फिनिटी ही भावना आ जाती है बच्चे को, वो चीज नहीं करनी। घर में माँ बाप के बीच में झगड़ा हो, सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट उसका किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। जिस घर में रूठने का, नाराज होने का, झगड़े का, कला क्लेश का वातावरण होगा, तो उस बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस बच्चे को, जहाँ माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है। तो इसलिए कम से कम बच्चों के खातिर शांति बनाई जा सकती है। और किसी को चेंज करना है तो उसका तरीका क्या है, कैसे हम किसी को समझा सकते? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बदलना है। मैं कहूं कि आप कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं मेरी? 6 बजे। तो आप 4 बजे उठ जाते हैं आप लोग नॉर्मली, ज़्यादातर 6 बजे 7 बजे उठते। अच्छा, आपने कहा मैं 6 बजे उठती या उठता हूँ। अब मैं आपको ये सुनते ही कहूँ 6 बजे उठते हैं आप, इतना लेट? अरे 4 बजे उठना होता है, हम तो 6 बजे तक सारे काम घर के कर देते हैं, ऐसे लेट कौन उठता है भला? तो जैसे मैंने ये कहा, हालांकि मेरा मोटिव तो यही है कि आप 4 बजे उठे, पर जैसे ही मैंने इस वे में कहा तो आपके मन में थॉट आएगा कि भाई जी, अगर आपको नींद नहीं आती तो गोली वगैरह ले लिया करो, 4 बजे कौन उठता है? आधी रात होती है 4 बजे, हम तो 6 बजे उठते हैं। अब आपने मेरे लिए क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि मैंने आपकी लाइफस्टाइल को, हैबिट को पसंद नहीं किया। और इसके बजाय अगर मैं कहूं कि भाई जी, आपके हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 6 बजे उठना भी सही टाइम है, मेरे हिसाब से जैसा मेरा जीवन है 4 बजे उठना भी बहुत अच्छा है। पर 4 बजे कभी उठो ना तो बड़ा मजा आता है, बड़ा फायदा होता है। एकदम हम एक्टिव रहते हैं सारा दिन, सारे काम हमारे टाइम टू टाइम हो जाते हैं। अगर ऐसा कहूँगा तो वो व्यक्ति कहेगा जी अगले दिन मैं भी ट्राई करूँगा। ये वे है, दूसरे को सम्मान देके, रिस्पेक्ट देके, उसके हैबिट को स्वीकार करके तभी उसको बदल सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका बदलने का किसी को नहीं है। दूसरे के द्वारा कही गई बात जिससे आप हर्ट हो जाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा मीठा बोले, प्यार से बोले, लेकिन वो ठीक नहीं बोलता क्योंकि उसके संस्कार अलग अलग हैं। जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी या नहीं होगी। आपको लग रहा है वो आपके बारे में कुछ कह रहा है, पर वो एक्चुअल में आपके बारे में नहीं कह रहा, वो अपने बारे में कह रहा है। वो जो कुछ कहता है वो अपने संस्कारों के फिल्टर के थ्रू कहता है। वो आपको इवेल्युएट नहीं करता जो आपके लिए कहता है कुछ। वो जो कहता है वो अपने बारे में बताता है कि मेरे संस्कार ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के डाउट करने के संस्कार है, आपने कितनी भी मेहनत की हो, क्या कहेगा? क्या कहेगा? खुद किया काम या किसी और से कराया है? क्यों कहेगा? क्योंकि उसके संदेह करने के संस्कार है, हर बात पे डाउट करने के संस्कार है, तो वो बात उस संस्कार के फिल्टर के थ्रू बोलेगा। दूसरा व्यक्ति है, उसके संस्कार है, वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता है, सबकी तारीफ करता है, तो आपने कुछ किया भी नहीं होगा ना तब भी कहेगा बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, क्या थोड़ा सा ही किया? तो वो भी अपने संस्कार के हिसाब से बोल रहा है। कोई किसी के अंदर मान लो जेलसी के संस्कार है, जलन, ईर्ष्या, तो वो क्या कहेगा? आपके लिए बुरा बोलेगा ना, आपको लगेगा मेरे लिए बुरा बोला, पर बुरा नहीं बोल रहा है वो, तो वो बोल रहा है कि वो ये दिखा रहा है कि मेरे अंदर ईर्ष्या के संस्कार है। वो कहेगा, क्या कहेगा? अरे तो ऐसे ही आगे निकल गए, किया कुछ नहीं ना, उनका लक सही होगा।
तो ऐसे ही टॉपर बन गए, ऐसे ही आगे निकल गए, कामयाब हो गए। वो आपकी कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका संस्कार कैसा है? कैसा है? ईर्ष्या का है। तो उसके आधार पर हम अपने अपने आप को कैसे क्यों इवेल्युएट करते हैं? वो तो वो बोलेगा जैसे उसके संस्कार होंगे। उसके संस्कार अच्छाई देखने के होंगे तो मेरी तारीफ करेगा, उसके संस्कार बुराई देखने के होंगे तो मुझे क्रिटिसाइज करेगा। मैं उसके आधार पर खुद को इवेल्युएट क्यों करूं? एक्चुअल में हमें अपने बारे में पता ही नहीं होता कि मैं हूं कैसा। हम दूसरों के कहे अनुसार अपने को जज करते हैं, दूसरे मेरे लिए जो फीडबैक दे रहे हैं मैं वैसा हूं। जब हम खुद को खुद ही नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं तो दूसरे हमारे बारे में कितना परसेंट जानते हो? बहुत मामूली सा जानते हैं। तो उनके आधार पर, उनके द्वारा कही की बात के आधार पर खुद को इवेल्युएट नहीं करना है, ये पक्का कर लो। वो जो कह रहा है वो अपने संस्कारों के हिसाब से कह रहा है। वो आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा, उसे आपके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपका क्रिटिसाइज करे, आपके लिए भला बुरा कहे, तो ये मन में सोचना कि ये अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व को बता रहा है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, आपके बारे में नहीं बता रहा है। सिंपल सी बात है। संबंधों में एक चीज का और ध्यान आप रख सकते हैं। किस चीज का ध्यान रख सकते हैं? कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो विशेषता मेरे अंदर है, गुड क्वालिटी, मेरे अंदर जो संस्कार है, वही संस्कार दूसरों के अंदर भी होने चाहिए। रहती है नहीं रहती? मैं सच बोलता हूँ तो दूसरों को मेरे साथ भी सच बोलना चाहिए। मैं पंक्चुअल हूँ, दूसरों को भी पंक्चुअल होना चाहिए। होती है एक्सपेक्टेशन। सपोज आपको यहाँ 5:30 पे आना या 5 o'clock आना, नहीं 6 o'clock आए ना, 6 o'clock आपको बुलाया गया, आप बहुत पंक्चुअल हैं, आप टाइम पे पहुंच गए, पर दूसरे लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन ही सबकी अलग अलग है। इंडिया में जितने लोग उतने माइंड है, उतनी डेफिनेशन। 6 बजे बुलाया, एक व्यक्ति 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, वो कहता है जी वेल बिफोर टाइम इज पंक्चुअलिटी, 5 मिनट पहले पहुंच गए। एक है वो कहता है जी ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, 6 बजे मतलब एग्जैक्ट 6 o'clock, उसके लिए पंक्चुअलिटी वो है। और एक कहता है कि 6 बजे बुलाओ ना तो 6:15 होना चाहिए, 15 मिनट पहले क्या करना चाहिए, और आराम से 6:15 6:30 आ रहा है, कहीं तो अभी भी आए, वो भी पंक्चुअल है अपने हिसाब से। अब हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है या नहीं, लेकिन मैं टाइम पे आ गया तो अब मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि दूसरों को भी तो टाइम पे आना चाहिए। मैं बैठ गया, अब मैं चैन से बैठने के बजाय देख रहा हूँ कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। टाइम पे बुला लेते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं, नहीं कोई नहीं टाइम पे आते, आप लोगों को कोस रहे। अब क्या हुआ कि जो आपकी अच्छी क्वालिटी थी वही आपके लिए दर्द का कारण बन गई। आपकी पंक्चुअलिटी आपके लिए परेशानी का कारण बन गई, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि मेरी गुड क्वालिटी सब में हो, तो सब में होने वाली नहीं है, ये पक्का कर लो। अच्छा, आप एक दिन आए टाइम पे, देखते रहे सबको, कोई टाइम पे नहीं आता, दूसरे दिन भी आए, 3 दिन आए, पर परेशान होते रहे। अब चौथे दिन आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अब कौन सी गलती करोगे? 6 बजे बुलाया तो हम भी 6:15 ही जाएंगे, आप भी लेट जाएंगे। दूसरों की बैड क्वालिटी को देख के आपने अपनी गुड क्वालिटी छोड़ दी, तो क्या ये अच्छी चीज हुई? आप पंक्चुअल हैं, आप अपनी चीज मेंटेन करते रहो, दूसरा करे या ना करे, ना दूसरे को देख के हर्ट होना है,
ना दूसरे को देख के अपनी गुड क्वालिटी को छोड़ना है। हमारे संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं। कोई सच बोलने की किसी के अंदर गुड क्वालिटी हो सकती है, किसी के पास दूसरों की हेल्प करने की गुड क्वालिटी हो सकती है। सपोज आप मुझे बुलाएं कि भाई जी हमारे पास आइए खाने पे, डिनर पे, और मैं आपके घर खाने पे चला जाऊं और आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें 5-6 बढ़िया बढ़िया सब्जियां मेरे को बना के खिलाएं बड़े प्यार से। मैं आपके पास गया, बड़ा खुश हुआ। अब मैंने भी आपको इनविटेशन दिया कि कभी आप भी हमारे घर आइए, तो हमने फाइनल किया कि हम नेक्स्ट वीक आपके घर आएंगे। आपने फाइनल, आप आ गए घर 6 बजे। मैंने कहा चाय तो पी के आए होंगे ना? बाप तो ये कहने, हाँ जी पी के आए। थोड़ी देर बातचीत की, खाने का तो कहीं नाम ही नहीं मेरे घर में। आपने भी देखा भाई 7 बज गए, 8 बज गए, कोई बात ही नहीं हो रही खाने। अब आपने कहा कि चलते हैं वापस, लेकिन मन में आप दर्द लेके वापस जा रहे हो। कौन सा दर्द? कि जब इनको हमने अपने घर बुलाया, मैंने सारा दिन 5 घंटे खड़े होके 6 सब्जियां बनाई, ऑफिस से हाफ डे छुट्टी लेके आई, इनके लिए इतना कुछ किया, और आज मैं इनके घर आया या आई, कम से कम 6 नहीं 3 सब्जियां खिला देते, 3 नहीं 1 ही खिला देते। अरे चाय के लिए पूछ लेते, चाय के लिए भी नहीं पूछा। अब आप परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? क्योंकि आपने अपना गुण मेरे अंदर देखने का प्रयास किया। आपका गुण अच्छा है, आपकी विशेषता है कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जो आपके घर आ जाए अतिथि देवो भव की तरह उसका पूरा सम्मान करते हैं। पर जरूरी नहीं है जो गुण आपके अंदर है वो सबके अंदर हो, इसलिए आप हर्ट हो गए। अब 1 महीने बाद मैं आपके घर में आया दोबारा आपसे मिलने। अब कितनी सब्जियां खिलाओगे? अब कितनी खिलाओगे? अब आप याद करेंगे कि हम इनके पास गए थे, इन्होंने तो कुछ खिलाया नहीं, हम भी नहीं खिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपनी गुड क्वालिटी को जब मेरे अंदर नहीं मिली तो उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ना नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत है, जो भी आपकी गुड क्वालिटी है। आपकी गुड क्वालिटी अलग है, मेरी गुड क्वालिटी अलग है। मेरे लिए खाना बनाना हिमालय पे चढ़ने जैसा मुश्किल हो सकता है, तो आपके लिए सहज है। इसलिए मैंने आपको खाना नहीं खिलाया, क्योंकि मैं खुद बाहर जाके खाता हूँ। मेरे पास अपना, मैं तो वेट कर रहा था कि आप जाएं और मैं बाहर जाके खाऊं। तो और आप, वो मेरी क्वालिटी थी नहीं। मेरी क्वालिटी कुछ और है। मेरी क्वालिटी है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, आई एम ए गुड राइटर। मैं आपको कहूँ कि लिख के दिखाओ, आप कहेंगे हमें नहीं आता लिखना। अरे लिखना नहीं आता आपको? नहीं, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आपकी क्वालिटी अलग, मेरी क्वालिटी अलग, सबकी अलग अलग है। अपनी गुड क्वालिटी, अपना संस्कार दूसरों में नहीं ढूंढना, और ना मिले तो हर्ट नहीं होना, और ना मिले तो अपना नहीं छोड़ना, ये पक्की बात करना। दूसरे की बुराई को देख के अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। हर आदमी का हुनर अलग अलग है, एक जैसा हुनर सबका नहीं है। एक और एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि मैंने इनकी इतनी मदद की, इतनी की, कम से कम ये इतनी तो करे, कुछ तो उसका रिटर्न दे। हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो कोई नहीं हमारे साथ खड़ा होता। कई बार ऐसा होता है कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता। तो इस एक्सपेक्टेशन को भी खत्म करना है। हमने दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों के लिए कुछ किया, नेकी कर दरिया में डालो, और ये सोच के कि ये भी वापस करे, ये सोच मन में नहीं लानी। अगर ये सोच के कर रहे हो तो करो ही ना। अगर हम कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करो, कि वो दे या ना दे, रिटर्न आए या ना आए, ये मेरी गुड क्वालिटी है कि मैंने दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे की मदद करनी है, वो मुझे करते जाना है। और अपने बच्चों के साथ भी ये बात पक्की कर लेनी है
हम बच्चों को कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए 20 साल 25 साल यही किया है, यही किया है, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अब किया अच्छी बात है, लेकिन उसको सुना दिया कि मैंने तुम्हारे लिए किया, सब कुछ खराब हो गया उससे। बच्चा भी मुड़कर कहेगा आपने कुछ नया ही किया है क्या, सारे पेरेंट्स करते हैं, क्या कर लोगे आप। इसलिए बच्चों से भी ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि वो हमारे लिए करें। ये जनरेशन अलग है, इनमें ताकत नहीं है, इनके स्टॉक में नहीं है ताकत, उनकी कैपेसिटी में नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। उनसे अपने दो छोटे छोटे बच्चे संभल जाए वो भी बड़ी बात है आज के युग में, तो आपको कैसे संभालेंगे। तो उनके लिए देते रहो, करते रहो, अपनी अच्छी नेचर नहीं छोड़ो दूसरों को भी। जो आपकी नेचर है वो आपने रखनी है, मदद करनी है। दूसरा करे तो भी ठीक, करे तो भी ठीक, कर सकते हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। और क्या करना है, बहुत सी बातें हैं जो रिश्तों के ऊपर हम कर सकते हैं। संबंधों को मधुर बनाने के लिए बहुत सी बातें। कई बार हमें लगता है हम सही हैं दूसरे गलत हैं, इसलिए दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। पर ज्ञान हमें कहता है, समझ हमें देती है वो भी सही है, हम भी सही हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है, अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से सब लोग सही हैं। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? कुछ कह गए, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। सब सही है। गुरु जी की कहानी में बार बार सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता हूँ। एक गुरु जी के 3 चेले थे। एक चेला कहने लगा गुरु जी ये बात ऐसी है। गुरु जी ने कहा यू आर राइट, तुम सही हो। दूसरे ने कहा गुरु जी ऐसा थोड़ी, गुरु जी ऐसा नहीं है, ये बात ऐसे नहीं ऐसी है। गुरु जी ने कहा यू आर राइट, तुम भी सही हो। तीसरे के डाउट पैदा हो गया। कहता गुरु जी एक शंका पैदा हो रही है। कहते पूछो। कहता गुरु जी एक ने एक बात कही, आपने कहा ये भी सही, दूसरे ने दूसरी बात कही, आपने कहा ये भी सही, दोनों में से एक सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरु जी कहता तुम भी सही, यू आर आल्सो राइट। तो जो हो रहा है सब सही ही हो रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए ये सोचना कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, बच्चों के लिए हम बड़े क्रिटिसिज्म की एनर्जी मन में भर लेते हैं। कभी भी बच्चों का ना तो क्रिटिसाइज करना है, ना उनका कंपैरिजन करना है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं वो यूनिक पीस है, वो अपने अलग तरह के फ्लावर हैं, उनको खिलने दीजिए, उनको गुलाब कमल बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। वो जो भी फूल है वो खिलेंगे, उनको किसी से उनकी क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, नेगेटिव लाइन बोल के, नेगेटिव भाषा बोल के उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। भावना अच्छी है पर भाषा सही नहीं है। हम कहते हैं देखो तुम कैसे हो, तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत डरपोक हो, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, रख दो नीचे गिर जाएगा तुमसे, जो काम तुम करते हो गलती करते हो, तुम्हारा कल को क्या होगा, कैसे तुम जीवन में सरवाइव करोगे। ऐसा ऐसा बच्चों को कह देते हैं, या इससे भी ज़्यादा कह देते हैं कई बार मुझसे, तुम तो नालायक हो, निखट्टू हो, टहर हो। अब बच्चा जो आप कह रहे हैं, आप उनके बच्चे के लिए सब कुछ हो, भगवान हो आप उसके लिए, आप जो कहते हैं उसकी एक पिक्चर बना लेता है, इमेज बना लेता है। जैसे आपने कहा डफर, तो सोचेगा डफर कैसा होता है भाई। और अगर वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, वो प्रूव करके दिखाएगा कि मैं हूँ ही डफर। आप कितनी ट्यूशन पढ़ा दो, कितनी कोचिंग दिला दो, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसको अपने शब्दों से श्रापित किया है।
आपने वरदान देने के बजाय बच्चे को श्राप दे दिया, गलत उसको बोला, उसके अंदर वो बात पक्की ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपके द्वारा कही गई बात। तो नेगेटिव बोलने के बजाय क्यों ना पॉजिटिव बोले, ये कहने के बजाय कि तुमसे नहीं होगा, क्यों ना हम कहें तुम बहुत अच्छा करोगे, तुमसे सारे काम अच्छे होते हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मेरे राजा बच्चे हो, हमारे कुल का चिराग हो तुम। तो वो फिर वही बन जाएगा जो आप कहेंगे। और वो तुम क्रिटिसिज्म कि जो उसने सुना ना, उसके अंदर फिर हीन भावना आ जाएगी, सारी उम्र उसकी वैसी रहेगी, सारी उम्र उसका वो आज भी वैसा रहेगा, सारी उम्र जो भी काम करेगा उसको याद आ जाएगा कि घर वाले कहते थे तुमसे ठीक नहीं होता, तुम सही काम नहीं करते, तो नया काम करने से हमेशा डरता रहेगा, क्योंकि घर वालों ने प्रोग्रामिंग या टीचर्स ने उसकी प्रोग्रामिंग वैसी कर दी बचपन। पहले हम क्रिटिसाइज करते हैं, फिर कंपेयर भी करते हैं, देखो तुम्हारा भाई, देखो तुम्हारी बहन, वो तुम्हारा क्लासमेट, कजन, पड़ोसी, उसके 98% है और तुम 70 पे टिके हुए हो। हम सोचते हैं मोटिवेट होगा बच्चा, मोटिवेट नहीं होगा। देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है, और तुम कई चीजों से उसकी तुलना करेंगे, हर बात में उसकी कंपैरिजन करेंगे, और उससे उस बच्चे को ये मैसेज आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते, वो मेरे भाई बहनों की, फ्रेंड्स की तो महिमा करते हैं, मेरी हमेशा क्रिटिसाइज ही होता है, हमेशा मेरी आलोचना होती है। तो उस बच्चे के अंदर हीन भावना बैठ जाए, आप उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप उसकी इंडिविजुअलिटी को किल कर रहे हैं। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति स्मार्ट है, यूनिक है। अगर आप किसी को सूरज को चांद से कंपेयर करेंगे तो ये ठीक बात थोड़ी, दोनों अपने अपने टाइम पे चमकते हैं, एक साथ थोड़ी चमकेंगे, जब जिसका टाइम आएगा चमकेगा। और हर एक का हुनर अलग अलग है। आप किसी मछली को कहें उसका हुनर इस चीज से मापे कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है नहीं चढ़ सकती, तो ये आपकी कम समझदारी है। उसका हुनर पेड़ पे चढ़ना नहीं है, उसका हुनर पानी में तैरना है। आप अपने बच्चे के हुनर को पहचानिए, वो किस फील्ड में, कहाँ उसका इंटरेस्ट है, कैसे उसके संस्कार हैं, और उसकी तारीफ कीजिए, उसमें उसको मोटिवेट कीजिए, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ तो हमारे परिवार में सारे डॉक्टर होने चाहिए, और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर बनने का। थोड़ा बहुत आप समझाइए, मोटिवेट कीजिए, पर अगर नहीं है तो जो उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे लेके जाए, किसी भी फील्ड में वो आगे जा सकता है। तो आज से बच्चों का कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, और क्या करेंगे, जो हो रहा है सोचो सही हो रहा है। बच्चों के लिए ये भी नहीं सोचना तुम्हारा क्या होगा। एक देश के प्रेसिडेंट, तो उनके बीबीसी वाले इंटरव्यू ले रहे थे, फैमिली बैठी थी सारी, वो भी बैठे थे जनरल। उसने बड़े मजाक में अपनी बात बताई, कहता जी जब मैं यंग था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं थोड़ा पढ़ता कम था, मेरे भाई थोड़े इंटेलिजेंट ज़्यादा थे, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बन गए, मैंने सिंपल 3rd क्लास ग्रेजुएशन की। तो सारे घर वाले कहते थे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। कहता जी वो सारे घर बैठे हैं, रिटायर होके मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ अपने कंट्री का। तो किसने क्या बनना है ये पढ़ाई से डिसाइड तो होने वाला रहा, किसी भी बात से आदमी आगे जा सकता। ब्लेसिंग दो उनको कि बेटा तू जो करेगा मुझे पता कहीं ना कहीं अच्छा ही करेगा, तू जो भी काम करेगा जरूरी नहीं हो पढ़ाई का ही हो, तू बिजनेस कर ले, राजनीति में चला जा, कुछ भी कर ले, पर जहाँ करेगा कामयाबी तुझे मिलनी ही मिलनी है। तो ऐसे पॉजिटिव रहे। लास्ट में एक बात आपको बताता हूँ, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। वो बात है कि संबंधों में कड़वाहट का कारण है पहले की कुछ बातों को याद रखना।
किसी के साथ कुछ गलत बोल दिया, गलत व्यवहार हो गया, हम मन में गांठ बना के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं ना मैं भूला था, ना मैं भूला हूँ, ना मैं ये भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने शादी में बुला के मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे अटेंड नहीं किया। हम बोलते ही नहीं। पास्ट की बातें, भूतकाल की बातें भूत बनकर हमारी सुख शांति को खा जाती है और संबंधों को खराब कर देती है। इसलिए पुरानी बातों को भूलना है, उन्हें दिल पे नहीं रखना है। हरिवंश राय बच्चन की वो पॉइंट याद कर लिया करो। कौन सी? बचपन में पढ़ी होगी आप लोगों ने। जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, कितने उसके साथी छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। बड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन मुर्दों को कबर कबर में दफना आए हो, अब उनको उखाड़ के क्या मिलेगा? जो हो गया सो हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उससे लेसन लो और आगे बढ़ो, वर्तमान में जीना सीखो। पास्ट एक सपना है, फ्यूचर कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है। इसी के साथ एक गीत अभी बजेगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलके नई कहानी। सब खड़े हो जाइए, गुनगुनाएंगे इस गीत को खुशी के साथ, तालियों के साथ, और एंजॉय करेंगे। चलिए चलिए रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। चले 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 तुझको चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं ठहरता नहीं है, पानी से ऊपर से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल के दिखाए, तू न चलेगा तो चलते दिखाए, मुझको डर से ही तेरी दीवार को चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। चले 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 मुझको चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, मुझको चलना होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे नई कहानी। हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को छोड़ के छोड़ चुके हैं,
चांद पे घर तेरा पहुंचा है आज आना, नई तरफ पे हम दुनिया आज के हैं, नया तुम है नई कोई तो अब नए दौर पे नई कहानी लिखनी है, नए संबंधों की कहानी, जिस कहानी में प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, मेल जोल हो, संस्कारों का तालमेल हो, वो कहानी लिखनी है। लिखेंगे सभी? 1 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए हम समापन करेंगे। सभी सीधे बैठ जाए, बिल्कुल सीधे, आंखें चाहे बंद कर लें। अपने आप को एक थॉट दें कि आज से मुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से मेरे संबंध मधुर बनने वाले हैं। सबको मुझे रिस्पेक्ट देना है, किसी को भी कंट्रोल या चेंज करने की नहीं सोचनी है। सारा का सारा फोकस अपने ऊपर रखकर मुझे अच्छा बनना है। याद दिला दे अपने आप को कि आज से एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाना है और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति को बढ़ाते जाना है। किसी की भी आलोचना, क्रिटिसिज्म नहीं करना है। अपने बच्चों की तुलना किसी से नहीं करनी है। मेरे बच्चे यूनिक हैं, स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। ओनली एप्रिशिएशन। पक्का कर ले, जो बातें आज सुनी हैं उन्हें जीवन में स्थान देना है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।